कथा सुनना तभी सार्थक है जब कथा श्रद्धा और निष्ठा से सुनी जाए। परीक्षित राजा ने मनोयोग से कथा सुनी तो 7 दिनों में मुक्ति मिल गई। लोक शिक्षण की दृष्टि से कथा पुराण शैली बहुत लाभदायक है। प्राचीन काल में त्योहारों और व्रत अनुष्ठान के पश्चात यज्ञ करने से सामाजिक कुरीतियाँ दूर होती थीं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री राम शर्मा ने अश्वमेध श्रृंखला बनाकर विश्व की आस्था को संकट से बचाने का प्रयास किया। यज्ञ की वह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यज्ञों द्वारा बाह्य आंतरिक वातावरण शुद्ध होता है, दुष्प्रवृत्तियों को दूर होता है, मनुष्य देवता बन जाता है। यज्ञ से जो विद्युत तरंगें फैलती हैं वे मन के पाप, द्वेष, वासना, स्वार्थपरता, काम, क्रोध, मोह को भगाती हैं। इसलिए ऋषि आश्रम में शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा, धनिक, ऋषि मुनि प्राचीन काल में बड़े से बड़े यज्ञ करते थे, जिससे देशव्यापी विश्वव्यापी बुराइयाँ दूर होती थी, समस्याओं का समाधान होता था। आज उसी परंपरा को पुनर्जागरण की आवश्यकता है। सौभाग्य की बात है कि गायत्री परिवार, आर्य समाज, धार्मिक संस्थाओं द्वारा यज्ञ प्रक्रिया चल रही है। गायत्री परिजन छोटे छोटे संस्कार दीप यज्ञ द्वारा करा देते हैं। इसलिए हमें इस भारतवर्ष में देव संस्कृति का ये अभियान प्राचीन युग से सतयुग में राजा पृथु के द्वारा 100 अश्वमेध किए गए। ऋषभ देव के 10 पुत्रों भरत के द्वारा 100 बार अश्वमेध संपन्न हुआ। त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा दशाश्वमेध यज्ञ करा। द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर का दशाश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद सम्राट समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए गए। इसके बाद भारत ने अपनी महान संस्कृत आध्यात्मिक विरासत के एक शक, हूण, कुषाण आदि अंग्रेज शासन आगमन हुआ, जिससे हम संक्रमण स्थित हुई। देवभूमि भारत के पुण्य धरा पर अवतरित गायत्री सिद्ध साधक इस परंपरा को आगे बढ़ाने में समर्थ हुए। मंदिर जन जागरण केंद्र न होकर पूजा पाठ के केंद्र बन गए। स्वामी विवेकानंद ने सन 1983 में उद्घोष किया। इस बात को विश्व भर में पहुंचाने के लिए वंदनीय माता जी ने अथक प्रसाद किया। सांस्कृतिक दिग्विजय, उल्लास, आनंद, सफलता का लहर पैदा हुई। 10 से 15 लाख लोग एकत्रित हुए। बड़ा सा आध्यात्मिक प्रयोग किया गया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन अश्वमेध से ऊर्जित वातावरण को परिणाम स्वरूप विश्व में सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। भगवान राम हमारी सनातन संस्कृत आत्मा के हैं। इन दोनों पूरा देश राममय है। अभी ही हाल में भगवान राम का जन्मस्थान अयोध्या में राम प्रतिष्ठा हुई, परंतु हम लोग कोविड काल के कोरोना काल से अभी पूरी मनुष्यता आहत हो गई। आदमी का मनोबल टूट गया और यह बात समझ नहीं आई कि मनुष्य सर्वोपरि नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान सबका सिमराया, कोई न कोई बचाने वाला है हम सब के ऊपर। दुनिया में कोई एक ऐसी लहर चली निराशा से मनुष्यता को मुक्त करने के लिए, फिर भी अश्वमेध की पुरुषार्थ आवश्यकता है। अतः हे ऋतिज होताओं, आओ आओ यजन करो, यश कामी सोताओ, आओ आओ यजन करो। देवराज ने बृहस्पति संग मिलकर यज्ञ रचाया था। तुष्ट हो गए सभी देवगण, ऐसा यजन कराया था। इंद्रराज को मिला यज्ञ से बल ऐश्वर्य कूत था, जिसकी ऊंचाई त्रिलोक में कहीं न कोई करता था। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ आओ यजन करो,
हे ऋतज होताओं आओ आओ यजन करो। ओ बहनों माताओं आओ आओ यजन करो। यज्ञ पुरुष से ही देवों ने दान अमर्पित अपरिमित पाए हैं। प्रबल पराक्रम भरा देह में वे अजय कहलाए हैं। मिली अलौकिक वाक शस्य अतुलित बल भरा सिराओं में। पाई अनुपम श्रवण शक्ति यश फैला दसों दिशाओं में। प्राण पराक्रम पाने आओ आओ यजन करो। आस्थावान बजाओ आओ आओ यजन करो। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे